2025 में सरकार की परीक्षा है। नमस्ते, हमारा नाम दीपक है और आपने देखना शुरू कर दिया एकदम कड़क। जी हाँ, ऐसा हम नहीं कह रहे, खान सर कह रहे। 2025 में सरकार की परीक्षा है। बीपीएससी की 17वीं परीक्षा की परिणामों को लेकर छात्रों का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। छात्रों ने री एग्जाम की मांग करते हुए राज्य सरकार पर दबाव डालने का काम जारी रखा है। इस मांग को लेकर पटना के गर्दनीबाग में प्रदर्शन जारी है और इस बार छात्रों के समर्थन में फिर से प्रसिद्ध शिक्षक खान सर उतर गए हैं। खान सर ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने छात्रों की मांग को अनदेखा किया और सही फैसला नहीं लिया तो 2025 में सरकार को बड़ी परीक्षा का सामना करना पड़ेगा। पटना के गर्दनीबाग इलाके में छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। छात्र बीपीएससी की 17वीं प्रारंभिक परीक्षा के परिणामों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि उनका आरोप है कि इस परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। छात्र चाहते हैं कि परीक्षा को रद्द कर एक नई परीक्षा आयोजित की जाए। इस प्रदर्शन में छात्रों के साथ खान सर भी मौजूद हैं, जिन्होंने एक बार फिर सरकार को कड़ी चेतावनी दी है। खान सर ने कहा कि हम सिर्फ एक चीज चाहते हैं, री एग्जाम। उनके अनुसार इस परीक्षा में जो धांधली हुई है उसके चलते यह परीक्षा निष्पक्ष नहीं माना जा सकता है। उनका कहना है कि अगर राज्य सरकार ने इस मामले में उचित कदम नहीं उठाए और छात्रों की मांग को अनदेखा किया तो 2025 में होने वाले चुनाव में सरकार को कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि सरकार को 4.5 लाख परिवारों की नाराजगी से बचने के लिए सही और समयबद्ध फैसला लेना चाहिए। खान सर ने राज्य सरकार को आगाह करते हुए कहा कि 2025 में बिहार सरकार की परीक्षा है और अगर सरकार ने अब कोई उचित कदम नहीं उठाया तो चुनाव में उसकी हार तय है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर सरकार 2025 के चुनाव में जीत हासिल करना चाहती है तो उसे छात्रों की मांग पर विचार करना होगा, क्योंकि अगर यह मुद्दा अनदेखा किया जाता है तो यह सरकार के लिए गंभीर परिणाम ला सकता है। खान सर ने आरोप लगाया कि जो लोग कहते हैं कि यह आंदोलन राजनीति का हिस्सा है, वह पूरी तरह से गलत है। उनके अनुसार छात्रों का यह आंदोलन सिर्फ एक मुद्दे पर आधारित है, धांधली से प्रभावित परीक्षाओं का सही तरीके से दोबारा आयोजन। खान सर ने इसे किसी प्रकार की राजनीति से जोड़ने की आलोचना करते हुए कहा कि यह केवल छात्रों का हक है और वे सिर्फ न्याय की मांग कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर इस मुद्दे का समाधान नहीं हुआ तो उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा और अब यह सरकार पर निर्भर करता है कि वह कब तक इस आंदोलन को जारी रखवाना चाहते हैं। खान सर ने नवादा जिले की ट्रेजरी की जांच का मुद्दा भी उठाया, जहां पेपर लीक होने के आरोप पहले से ही लगाए गए थे। उनका कहना था कि इस मामले के ठोस साक्ष्य मौजूद हैं और जांच के बिना इस मामले को नकारा नहीं जा सकता। खान सर ने राज्य सरकार से इस मामले पर कार्रवाई की मांग की है और कहा कि जब तक इस मामले की पूरी जांच नहीं हो जाती तब तक छात्रों का आंदोलन जारी रहेगा। खान सर ने इस बात पर भी जोर दिया कि भले इस मामले में हाई कोर्ट में याचिका दायर की जा चुकी है, लेकिन विरोध करना छात्रों का अधिकार है। उन्होंने साफ कहा कि वह इस मामले में राजनीति नहीं कर रहे हैं, बल्कि छात्रों के हक के लिए आवाज उठा रहे हैं। उनका कहना था कि वह सिर्फ छात्रों की समस्याओं को उठाने का काम कर रहे हैं और उनका मानना है कि इस मामले में अदालत उनकी सुनवाई करेगी। उन्होंने यह भी दावा किया कि इस मामले में अदालत का निर्णय छात्रों के पक्ष में होगा और वो न्याय प्राप्त करेंगे। इस बीच बीपीएससी ने 17वीं परीक्षा के प्रारंभिक परिणाम जारी कर दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद छात्रों का प्रदर्शन जारी है। छात्रों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को स्वीकार नहीं करती तब तक वे अपना विरोध जारी रखेंगे। छात्र इस बात पर अड़े हुए हैं कि जब तक री एग्जाम का आयोजन नहीं होता वे शांत नहीं बैठेंगे। बीपीएससी की 17वीं प्रारंभिक परीक्षा को लेकर छात्र आंदोलन तेज हो चुका है। खान सर सहित अन्य प्रमुख नेता इस आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल हो चुके हैं और सरकार पर दबाव बना रहे हैं। छात्रों की मुख्य मांग है कि इस परीक्षा को रद्द कर एक नई परीक्षा का आयोजन किया जाए, क्योंकि वे इसे निष्पक्ष नहीं मानते। राज्य सरकार को अब यह फैसला करना है कि वह छात्रों की मांगों पर ध्यान देती है या इस आंदोलन को और बढ़ने देती है। यह आंदोलन 2025 के चुनाव में राज्य सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है और अब यह सरकार पर निर्भर करेगा कि वह छात्रों के मुद्दे का समाधान कैसे करती है।
तो ऐसे खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। आप देख रहे थे एकदम कड़क। धन्यवाद।